जय माता दी भैया। जय माता दी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप बताएं भैया, आपका नाम जान सकता हूँ? जान सकता हूँ कहाँ से आप? हाँ जी, मैं सुमित कुमार चौहान दिल्ली से आया हूँ। भैया कैसे रहे आपके दर्शन? दर्शन तो देखो माता रानी कर आए दर्शन? हाँ, करके आ गया हूँ। माता रानी ने बुलाया तो दर्शन तो होने ही होने डेफिनेटली, चाहे कैसे भी जाए। भैया मैं देख रहा हूँ कि माता रानी तो पहले नंबर आप पे हाथ बनाए रखे, तो पैदल यात्रा की है या कैसे? मैं यहाँ से तो कटरा से गया था पैदल, वैष्णो अर्धकुंवारी तक पैदल गया था। उसके बाद जब मेरे नहीं रही जान तो फिर मैंने घोड़ा किया था। क्या मैं एक और चीज आपको कह सकता हूँ कि बाणगंगा चरण पादुका अर्धकुंवारी के दर्शन करके फिर आप भवन गए? राइट। नहीं, मैं बाणगंगा ये अर्धकुंवारी से टोकन लेके उसके बाद भवन गया। पर आपने तीनों के दर्शन कर लिए हैं? हाँ जी। फिर आप गए और बीच में कोई ऐसे भी स्पॉट आता नहीं है? नहीं, यात्रा तो आपकी ऐसे भी सफल होगी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, बड़ा ज्यादा एक हॉट टॉपिक चल रहा है कटरा में कि रोपवे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप उसके लिए क्या कहोगे? देखो भैया, मेरी तो राय ये है कि कटरा के अंदर जो लोग हैं उनका माता रानी की कृपा से ही घर चल रहा है सबका। तो जो शुरू से चला आ रहा है मेरे हिसाब से वो ही रहना चाहिए। तो मतलब जो एक श्राइन बोर्ड है, ठीक है, वो कर रहा है, वो अपनी फैसिलिटी के लिए कर रहा है। इंक्लूड उसमें क्या है कि जो श्राइन बोर्ड की जो फैसिलिटी है वो अपनी मनी के लिए है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कल गया था तो उसमें क्या है, मैं रोपवे की टिकट लेने के लिए ऊपर बैठा हुआ था भवन पे। मैंने अपने साले को भेजा कि तू टिकट लेके आ जा, बोल देना कि एक हैंडीकैप बंदा है। वो काउंटर वाले बंदे ने ऐसा किया कि बोला हैंडीकैप हो चाहे कोई भी हो उसको लेके आओ। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कौन है इतना बदतमीज, मेरी लड़ाई भी हुई वहाँ पे, कौन है इतना बदतमीज जो मुझे बुला लिया। फिर वहाँ से भैया नीचे जाते हैं तो नीचे जाने का मीन्स मतलब एक 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई हो गई मेरे लिए। उतराई फिर चढ़ना मुझे, और फिर उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि 2 घंटे का आपके पास टाइम है। मैंने बोला 2 घंटे का वो चाहे आधे घंटे का दे, अब मैंने टिकट लिया, मैं 6 घंटे में जाऊंगा। और कौन है माइकल लाल जो मुझे रोक ले, ऐसे बोला मैंने। ठीक है, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है भैया, श्राइन बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप अंदर दर्शन करने गए जी, तो कितनी देर आपको खड़े होने दिया वहाँ पे? यहाँ से सीधे या चेयर प्रोवाइड कराई? नहीं, व्हील चेयर की तो खैर फैसिलिटी नहीं है, कोई व्हील चेयर की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो अगर व्हील चेयर की कोई भी जाएगा बंदा तो अपनी ही व्हील चेयर ले जाए। मैं तीसरी बार आया हूँ इधर, लेकिन तीनों बार मुझे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। तो दर्शन कितने सेकंड में हुए या मिनटों खड़े हुए? दर्शन तो मुश्किल से 30-35 सेकंड हुए होंगे बस। उन्होंने बताया कौन सी माताएं? हाँ, उन्होंने बताया था कि ये 3 माताएं, वो तो पंडित जी हैं। चलो जी, चलो बस ये चीज है। तो आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि ऐसी डेवलपमेंट आपको चाहिए जो माता की आस्था को बाइकआउट कर रही है। देखिए पुरानी कथाओं में ये लिखा है बाणगंगा चरण पादुका अर्धकुंवारी, इसके दर्शन करने के बाद अगर आप भवन के दर्शन करेंगे फिर भैरव के दर्शन करेंगे तभी आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। डेफिनेटली। आप क्या चाहते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए रोपवे की? नहीं, रोपवे जैसी देखो, मैं आपको बताऊं, अगर मैं ईश्वर में आस्था रखता हूं तो वो जहाँ तक जितना मेरे शरीर में दम है तो मुझे ना ऐसे ही जाना चाहिए। मेरे अंदर जितना दम था, मैं घोड़ा लेना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे जब बिल्कुल घर वालों ने बोला कि ले लो, तुम नहीं चल पाओगे, बगल छिल गए हैं, छाले पड़ गए हैं, तब उस कंडीशन में मैंने लिया, वरना मैं वैसे घोड़ा भी नहीं लेता। और मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि या तो अपने पैदल यात्रा करें और ये रोपवे वगैरह के चक्कर में ना पड़े। माता रानी के दर्शन के लिए आए हो तो अपने पैरों पे जाओ। अब जब मेरे जैसा भाई इतना चल सकता है तो तुम्हारे तो एकदम अच्छे खासे आते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है, और मुझे देख के तो सारे ही बंदे मोटिवेट होते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय।